कि जब हमने एक जगह ट्राईसाइकिल के रोके तो एक व्यक्ति आए, हमें 5 रुपया का नोट थमा के चले गए। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई मांगने वाला हो। थोड़ा सा दुख भी लगा कि हमारा एक गोल्ड, हमारा जो पहला लगने वाला था गोल्ड, फर्स्ट लगने वाला था, जो हमसे मिस हो गया थोड़ा सा। हमारा गले में माला, मेडल जब पड़ा तो उससे ज्यादा हमारा जब तिरंगा ऊपर लहरा ना, खुशी आपको हम बता भी नहीं सकते इसकी कि आपको कितना बहुत मेरे पास ज्यादा खुशी खुशी है। थी जी, जी, बिल्कुल, कि बिल्कुल। मेडल तो चलिए आपका हुआ है, लेकिन आपको तिरंगा लहराता हुआ देखकर आपको बहुत खुशी थी। बहुत खुशी हुआ। फिर वो सुने, मतलब कि इतना खुशी हुआ उनको कि अ, जो भी टोला में हैं सब हैं, मतलब 2 किलो 3 किलो लड्डू बँटवा दिए। तो भावुक हो गए, पापा-मम्मी सब भावुक हो गए थोड़ा-सा, इमोशनल, तो हम भी थोड़ा इमोशनल हो गए थे, इतना खुशी था। ठंडा रहे, चाहे बरसात रहे, चाहे कुछ भी रहे, मैं डेली के कंटिन्यू बन गया। वो करना, उसके बाद शाम को जिम करना, वो करना, शाम को जिम करना। वही लगातार चलते रहा, मतलब एक, मतलब कि खुद से बेस बनाना स्टार्ट किए धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। नमस्कार, मैं श्वेता पांडे और आपका एक बार फिर स्वागत है एज न्यूज की इंटरव्यू सीरीज पर। आज हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी जुड़े हैं जिन्होंने अपनी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन के साथ कॉमनवेल्थ 2026 में इंडिया का नाम रोशन किया, भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिताकर, भारत को रिप्रेजेंट कर और भारत का नाम रोशन किया है। हमारे साथ इस वक्त बिहार के झंडू कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिन्होंने पैरा पावर लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया है। झंडू कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एज न्यूज पर। जी मैम, बढ़िया है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बधाई देना चाहूंगी, आपको और आपके पूरे परिवार को, कि आप इतनी मेहनत करके, इतनी डेडिकेशन के साथ पैरा पावर लिफ्टिंग में मेडल जीत कर लाए हैं। और मेरा जी, जी, पहला थैंक सवाल यू। भी यहीं से शुरू होता है कि पहली बात तो आपको जिस पल ये अनुभव हुआ कि अब मुझे पता है कि मुझे मेडल मिलने वाला है, मैं जीतने वाला हूँ, उस वक्त आपके मन में क्या ख्याल आ रहा था, आपके मन में चल क्या रहा था? जी, जी मैम। पहली बात क्या है ना मैम, कि जब हमारा एक होता है ना कि मैम, कि ये कंफर्म हो जाता है कि मेडल हमें जीत गया है, हमारे नाम का मेडल हो गया है। तो ऐसा क्या होता है ना मैम, हम सब में, कि जब तक हम गले में नहीं पहनते उसका जश्न में नहीं मनाते हैं। ठीक है। जी। प्रेशर तो इतना था, मेरे पास इतना प्रेशर बन गया था कि जब हमारा पहला पावर लिफ्टिंग, पहला टीम था हमारा, जो एक भी मेडल नहीं ला पाया था अभी, मतलब कि इस ग्लास्को में। तो हमें बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया कि हमारा इंडिया के अभी एक टूर्नामेंट भी हो गया, अभी तक मेडल नहीं आया, तो बहुत प्रेशर हो गया आप पे। तो मतलब कि रात भर, मतलब यही चीज दिमाग में चलते रहा मैं कि मेडल हमारा इंडिया के क्यों नहीं आ रहा है ना। तो उसके बाद जब हम पोडियम में पहुंचे अपना गेम खेलने के लिए, तो हम, अब तो दिमाग तो हमारा पहले से ही थोड़ा सा डिस्प्रेशन में था और दबाव में था थोड़ा सा। तो हम सोचे कि नहीं, पहला मेडल को हम अपना सियोर करते हैं, है ना। पहले हम अपना मेडल के सियोर करते हैं, तो पहले 190, 181 हमने लिफ्ट पहले लिए। उसके बाद हमने अपना लिफ्ट को कंप्लीट किए, उसके बाद हमने 90 के लिए। तो 90 में क्या हो रहा था मैम, कि हमारा मेडल, ब्रोंज मेडल सिक्योर हो गया कि हमारा ब्रोंज मेडल अब आ जाएगा। उसके बाद हमने फाइट किए गोल्ड पे, गोल्ड पे फाइट किए 196, 196 जब हम किए, तो एक टेक्निक के वजह से गोल्ड हो गया हमारा, कि भी जो हम पुश कर रहे थे तो पीछे बाद में बच गया और नो लिफ्ट हो गया वो। तो हमें थोड़ा सा दुख भी लगा कि हमारा एक गोल्ड, हमारा जो पहला लगने वाला था गोल्ड, फर्स्ट लगने वाला था, जो हमसे मिस हो गया थोड़ा सा। तो वो थोड़ा सा दुखी रहा।
उसके बाद फिर मैम जब हमारा गले में माला मेडल जब पड़ा, तो उससे ज्यादा हमारा जब तिरंगा ऊपर लहरा ना, वो खुशी आपको हम बता भी नहीं उसकी सकते कि आपको कितना बहुत मेरे पास ज्यादा खुशी। खुशी थी जी जी, बिल्कुल कि बिल्कुल। मेडल तो चलिए आपका हुआ है, लेकिन आपको तिरंगा लहराता हुआ देखकर आपको बहुत खुशी हुई। बहुत खुशी हुआ। और आपने मतलब सबसे पहले जब आपके परिवार वालों को भी पता चला होगा कि आप इतनी मेहनत कर वहां पहुंचे और आपने देश का तो नाम रोशन किया ही, लेकिन आपके परिवार वाले भी बहुत खुश होंगे, उनका भी नाम रोशन किया। तो सबसे पहला रिएक्शन आपके जब परिवार को मालूम चला कि आपने वहां पे ब्रॉन्ज मेडल जीत हासिल कर ली है, उनका क्या रिएक्शन था? पहली बात तो कि हमने जब रात को जब उधर हुआ मैच हमारा, तो उधर 10 बजेगा तो मैम उधर 2 बज जाएगा। तो ये 4 घंटा के अरक फरक था, तो इस चलते मैं मम्मी पापा सब तो सो गए थे। सो नहीं गए थे, देख के मैं सो गए थे। तो मतलब कि हमें तो फोन वोन तो आना था बहुत था, मगर मेरे पास फोन अलाउ नहीं था रखने के लिए। तो हमारा ये फोन था रूम पे था। जब हम जैसे ही आए, उसके बाद हमने फोन किए, एक जगह हुए थे व्यक्ति, वो है मेरा गौतम भैया। तो गौतम भैया ही पहले पहले मम्मी पापा ही फोन किए, तो मम्मी पापा नहीं उठा पाए, शायद सो गए होंगे। तो उसके बाद गौतम भैया ही लगाए फोन, उठाए, हमें बहुत खुशी मतलब दिए हमें, बधाई दिए। उसके बाद जब हमें रात भर तो नींद नहीं आया मैम, तो हम कहाँ लगाए फोन, हम कहाँ लगाए फोन। तो अब कहीं लगाते तो कोई उठाता ही नहीं, क्योंकि रात हो रहा था मैम, 2 बजे 3 बजे रात के कौन फोन उठाता है। तो जब सही हमने बात। फोन डायरेक्ट मम्मी पापा को उठाए लगाए, तो फिर वो सुने, मतलब कि इतना खुशी हुआ उनको कि अ, जो भी टोला में है सब हैं, मतलब 2 किलो 3 किलो लड्डू बंटवा दिए सारा चीज में। इतना खुशी की मतलब हम बात जब शुरू बार हम बात किए, तो भावुक हो गए पापा मम्मी, सब भावुक हो गए, थोड़ा सा इमोशनल, तो हम भी थोड़ा इमोशनल हो गए, इतना खुशी था। सही बात है। बात ही ऐसी थी कि सब खुश होंगे। इनफैक्ट आपके आस पड़ोस के लोग, पूरा बिहार उस समय बहुत खुशी से झूम रहा था। बहुत, हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। कॉमनवेल्थ जैसे इतने बड़े प्लेटफॉर्म, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, वो आपका एक्सपीरियंस, आपका पूरा अनुभव, आप पहली बार गए, आप अपने देश से बाहर गए, आपने विदेश जाके अपने भारत को रिप्रेजेंट किया, तो आपका इसमें पूरा एक्सपीरियंस आपका कैसा था? देखो मैम, ये बात है ना कि हम तो पहली बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमारे जैसे कि स्कीम बनाया गया है खेलो इंडिया, और भी तरह तरह की स्कीम है, जो एक प्लेटफार्म हमें मिला था। अ, हमने 2024 में खेले, और नहीं 23 में खेले, और 2025 में भी खेले, 24 में भी खेले खेलो इंडिया। खेलो इंडिया भी 2 हुआ है, ये 24 23 के बीच में हुआ है। तो हमें जी। बहुत अच्छा प्लेटफार्म मिला था, एक इंटरनेशनल लेवल का प्लेटफार्म मिला था। तो उस चीज से हमें अनुभव हो गया था कि हमें इंटरनेशनल पे जाके यही चीज करना है जो हमने खेलो इंडिया में 2025 में हमने अपना रिकॉर्ड बनाए थे। तो खेलो इंडिया में हमने रिकॉर्ड बनाए थे 206 केजी उठा के। तो हमें अनुभव हो गया, उस चीज से अनुभव होकर 2025 में फिर चाइना भी गए खेलने के लिए, चीन। तो वहां पे हमने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किए। और फिर मैम लगातार ये इंटरनेशनल नेशनल चलते रहा। तो एक अनुभव हो गया था कि हमें ग्लासगो में यही यही चीज अपनाना है। तो इससे हमें बहुत अच्छा। मदद मिला, इस चीज से बहुत मदद मिला। तो आज मतलब हम देश आप के। ग्लासगो, आप कॉमनवेल्थ गेम 2026 में जाने से पहले आप चाइना भी जा चुके हैं। आपने चाइना में भी रिप्रेजेंट किया इंडिया को खेलो इंडिया के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो जी आपको जी थोड़ा अनुभव पहले से था कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमें अपने भारत को कैसे रिप्रेजेंट करना है। जी जी मैम, जी और मैम। इस वक्त आपने सिर्फ रिप्रेजेंट ही नहीं किया, इस वक्त आपने जीत हासिल कर भारत का नाम ही रोशन कर दिया, जो कि बहुत अद्भुत बात है। जी इस मुकाम पर आप जब पहुंचे, तो इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आपकी जो जर्नी है, आपकी जो स्ट्रगल्स, मतलब आपने कहाँ से शुरुआत की, क्या वो एक चीज थी जो आपको मोटिवेट किया कि आपको बस आगे बढ़ना ही है? आपको मन में वो चीज बार बार आती थी कि अब तो आगे बढ़ना और कुछ कर दिखाना है? तो इस मुकाम तक पहुंचने की जो आपकी जर्नी है, अगर वो आप हमें बता दे तो। जी मैम, क्या है ना मैम कि हमारा जो फैमिली परिवार बैकग्राउंड बहुत कमजोर था, बहुत कमजोर देखा जाए तो मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं बच रहा था। खुद से बिजनेस करना, खुद से कमाना, खुद से मतलब सारा चीज करना, तो हमें एक रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था उस समय हमें। तो मतलब कि एक उस समय बच्चे थे, तो हमें बच्चे में थोड़ा सा ये हुआ कि लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग, बॉडी बाइसेप ट्राइसेप दिखाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। और
तो हम भी सोचे कि हम भी बॉडी बिल्डिंग थोड़ा करते हैं, और हम भी बॉडी बिल्डिंग में जाएंगे तो हमें कुछ स्पॉन्सर मिलेगा, 5,000 10,000 का सपोर्ट मिलेगा, तो उससे हम अच्छा कर सकते हैं। तो पहला मोटिवेशन तो ये है मैम कि हमने बॉडी बिल्डिंग शुरू की है हमने सलमान खान देख के। सलमान सलमान अरे खान जब वो दबंग में जब वो उनका जो शर्ट फटा था ना, वो उसमें बाइसेप ट्राइसेप सिक्स पैक जो देखे ना, वो ज्यादा हम पे दिमाग पे ज्यादा लोड आ गया। तो फिर अच्छा। वहां से हमने शुरू किए बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग करते 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 मतलब कुछ दिन किए, कुछ दिन नहीं किए, कुछ दिन किए, कुछ दिन नहीं किए, मतलब यही चलते रहा। ये पता चला हमें 2000 शायद 17 18 के बाद, बीच की बात है। 2017 17, हाँ 17 16 17 के बाद है। तो हमें गेम के बारे में पता चला कि हमारा पैरा के गेम होता है, पहले तो पता ही नहीं था कि पैरा के गेम होता है। तो हमने सोचे कि अच्छा। नहीं, बॉडी बिल्डिंग में क्या है कि थोड़ा उसमें ज्यादा खर्च है, बहुत खर्च है, तो बॉडी बिल्डिंग नहीं करना है। तो हम कहें कि चलो कोई बात नहीं, पावर लिफ्टिंग करते हैं। तो पावर लिफ्टिंग में पता चला मैम कि बहुत खर्च है उसमें भी। तो हम कहे कि कैसे होगा, तो कुछ पाई है ही नहीं। तो पापा मम्मी भी कुछ सपोर्ट करते थे। और बात क्या है मैम कि पैसा रहे तभी तो सपोर्ट करेंगे लोग, मम्मी पापा। सही उनके बात। पास भी पैसा उतना नहीं था। तो फिर हमने धीरे धीरे दोस्तों से मिले, दोस्तों भी सपोर्ट किया, 2,000 वो दे दिया, 3,000 वो दे दिया। तो कर्ज भी लेना स्टार्ट कर दिए थे। तो फिर हमें एक एक गौतम भैया मिले हमें, जो गांव में, हमारा गांव से 20 किलोमीटर दूर थे, 30 किलोमीटर दूर थे वो। हम दीदी के घर गए थे, हमारा दीदी वहां रहता है, तो वहां गए थे। जिम करने का तो शौक था ही, क्योंकि कहीं भी जिम मिल जाए हम कर लेंगे। अगर 10 रुपया 20 रुपया जेबी लेंगे, ले लेंगे, दे देंगे, मगर जिम कर लेंगे। तो जिम का बड़ा शौक था हमें करने का। तो वहाँ भैया से बात हुआ, गौतम भैया से बात हुआ हम कि यहाँ पर तो कोई आदमी आता नहीं है, आप हरनौत में लेके चलो वो जिम को। तो फिर उनको हम हरनौत में लेके गए जिम को, और वहां से सेटअप बना बढ़िया से। तो उसके बाद हमने पहला पहला कंपटीशन खेले, शॉर्ट पुट डिस्कस जेवलिन। वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का था, बिहार शरीफ में दहपर हुआ था। वहां पर मदद किए हमें कुंदन पांडे जी। वो वो भी सपोर्ट किए हमें, उन्हें बोले, खिलाए हमें। और मेडल भी हमें लगा, तो मेडल लगा मैम, तो और भी मतलब एक अलग खुशी मिला हमको जब मेडल पहने ना, तो अलग खुशी मिला हमें उस समय। तो उस समय खुशी मिला, तो हमको लगा कि नहीं, ये सही लग रहा है कि इतना सम्मान दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, तो इससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो मतलब एक माइंड में चल रहा था ये चीज को। मगर जब तकलीफ जब सामने आता है मैम, सारा चीज भूल जाते थे कि अब क्या ही, आप क्या ही कर सकते। तो हमने पापा मम्मी के थोड़ा सा दिक्कत हुआ कि पैसा ज्यादा लग रहा है। जब डाइट के पता चला कि इतना इतना डाइट लगता है, इतना पैसा लगता है, तो पापा मम्मी बोले कि भाई इतना तो पैसा है ही नहीं, तो कहाँ से दे। तो फिर कहेंगे एक काम कीजिए, आप हमें पैसा कुछ दे दीजिए, हम बिहार शरीफ जाएंगे, खुद से ला के हम सामान बेचेंगे, और वही पैसा से हम डाइट में लगाएंगे। तो पापा मम्मी बोले कि नहीं नहीं, तुम कहाँ जाओगे, तुम जाओगे तो फिर दिक्कत होगा, तुम्हें चोट लग जाएगा, ये हो जाएगा, एक तो तुम चल नहीं पाते हो, बहुत दिक्कत है। तो हम कहे कि नहीं नहीं, कोई बात नहीं, वो सब चीज कर लेंगे। तो पापा मम्मी नहीं दिए हमें पैसा, पैसा नहीं दिए। वही हम गुस्सा में हम, एक दोस्त था वो बताया था कि एक साड़ी नूर कंपनी मुंबई में है, वो नीचे से बैठ के काम किया जाता है। तो हम कैसे, ठीक है, तो एक काम करते हैं चलो। तो मेरे पास 1,000 रुपया था, इधर उधर से मांग के लिए थे, और हम 1,000 रुपया लेके चला गए मुंबई। हम दो दो व्यक्ति, उनके पास ट्राईसाइकिल था, मेरे पास नहीं था उस समय। तो उन्हीं ट्राईसाइकिल से मुंबई में उतरे और साड़ी नूर कंपनी खोजने लगे इस गली से उस गली, मतलब कि मुंबई तो मुंबई है मैम, वहां जा रहे हैं, जी। पता ही नहीं चल रहा है कहाँ पर क्या आ रहा है, कहाँ पर क्या जा रहा है, खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है। तो वहां पर हम 8 दिन रहे थे, 8 दिन रहे थे। और उस समय पता भी चल गया था हमें कि बाहर बाहर की दुनिया क्या होता है, कैसे कैसे लोग आते हैं तो मेहनत करते हैं, तो कैसे कैसे पैसा कमाते हैं। तो बाहर में मैं कंपनी तो मिला नहीं मैं, मगर मेरे पास जो भी पैसा था वो सारा खर्च होने लगा। सारा दिन रोड पे सो के हमने बिताए, सारा दिन, 7 दिन 8 दिन जो भी था, रोड पे बिछा के आराम से फुटपाथ पे सोए। उसके बाद वहां से एक व्यक्ति, जब हमें वहां पर हमें कब हमें खराब लगा, सबसे ज्यादा खराब ये लगा कि जब हमने एक जगह ट्राईसाइकिल के लोके, तो एक व्यक्ति आए, हमें 5 रुपया का नोट थमा के चले गए। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई मांगने वाला हो, हम्म। थोड़ा सा मन में थोड़ा ज्यादा डाउट हो गया मैम। तो फिर हमने उस चीज को अथी करके, मतलब कि अच्छा नहीं लगा हमें। उसके बाद हमने वहां से तुरंत तो के तुरंत चला आपको पैसे। आपको जिस वक्त आपने बताया कि आप मुंबई गए, आप गए थे किसी और तलाश में, लेकिन आपको जिस वक्त उस इंसान ने 5 रुपए की नोट थमाई कुछ और समझकर, उस वक्त आपके मन में
तब भी ये ख्याल नहीं आया कि नहीं मैं क्यों ये कर रहा हूँ, मैं कहीं गलत राह पे तो नहीं जा रहा हूँ, कहीं आपके मन में ये सब ख्याल नहीं आया? तब भी वो जज्बा बरकरार था कि मुझे एथलीट बनना है, मुझे पैरा पावर लिफ्टिंग में जाना ही जाना है। जी मैम वो चीज मत, कहने का मतलब हम उसी चीज के लिए हम आए थे कि अगर हम इस पैसा को, अगर हम कोई कंपनी में काम करते हैं तो 6 महीना काम करेंगे और 6 महीना जाके घर पे जिम करेंगे और बढ़िया डाइट लेंगे और हम तैयारी करेंगे बढ़िया से। ये चीज हमारे दिमाग में घूम रहा था। मगर इस चीज को तोड़ने के लिए कि मुंबई है तो अगर हम मांगते हैं 10 रुपया 20 रुपया तो ऐसा थोड़ा हो कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। मगर एक अलग चीज हो जाता है, वो एक अलग लेवल हो जाता है। तो हमें जो सही पांच बात। रुपया दिए ना तो हमें बहुत तकलीफ लगा उस समय में। 5 रुपया जो दिए हमें बहुत तकलीफ लगा। उसी तकलीफ देख के हम मुंबई छोड़ के चला आए। और मेरे पास पैसा भी उस समय नहीं था, मैं मात्र 30 रुपया था। तो 30 रुपया में हमने 2 जिलेबी लिए थे, 2 3 जिलेबी लिए थे और दोनों दोस्त खाए थे और रात भर नहीं खाए थे। जब दिन हुआ, 2 दिन का सफर था। दिन हुआ तो एक शायद बिहार के थे, बख्तियारपुर के थे, वहां पर कोई व्यक्ति थे तो इतना भुंजा लेके रखे थे, चना मूंग दाल ये सब रखे हुए थे परी वरी। तो उसने हमें दिए, कहा आप सब खाओ। हमके बोले कि हमके भाई ऐसे कैसे खाएंगे, आपको हम जानते ही नहीं तो हम कैसे खाएंगे। तो कहा नहीं नहीं, हम भी सही बात। बिहार के हैं, बख्तियारपुर के हैं और हम आपको रातों से देख रहे हैं कि आप सब कुछ खा नहीं रहे हैं। तो हम मैं क्या बताएं, तो बता भी नहीं सकते कि वो तो मेरे वो पास कहावत पैसे है नहीं ना है। कि आपको अगर प्रदेश में भी अगर अपने देश क्षेत्र के लोग मिल जाएं तो फिर कुछ मदद हो जाती है। तो वो आपको, वो बिहार के जो लोग आपको मिले थे उस वक्त, आपके लिए तो भगवान समान होंगे, उन्होंने हाँ आपकी हाँ मदद तो कर दी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, तब हमने वहाँ पे खाए तो कुछ राहत मिला। उसके बाद हम घर आए तो हमें मम्मी पापा से डांट पड़ा पूरा कि तुम बिना पूछले मातले भाग गया, ये वो पूरा। तो उसके बाद हमसे कहे, हमने बोले कि मम्मी हमें पैसा दो, हम बिजनेस करेंगे। तो मम्मी पापा बोले, उसके बाद हमें पैसा दिए 4-5 हज़ार रुपया। उसके बाद हमने अपना स्टार्टअप चालू किए, बिजनेस, दुकान। खुद से बिहार शरीफ जाना, 20 किलोमीटर जाना गाड़ी में बैठ के, और वहां से सामान किनना, ठंडा रहे चाहे बरसात रहे चाहे कुछ भी रहे मैम, डेली के कंटिन्यू बन गया वो करना। उसके बाद शाम को जिम करना, वो करना, शाम को जिम करना। वही लगातार हम्म। चलते रहा, मतलब एक मतलब कि खुद से बेस बनाना स्टार्ट किए धीरे 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 धीरे। तब हमने पावर लिफ्टिंग ये थे यहाँ खेले, टाटा में खेले हमने नेशनल चैंपियनशिप एवल बॉडी में। पैरा में नहीं खेले थे, पैरा में जब हम खेले 2022 में खेले, पैरा पैरा पावर लिफ्टिंग में। उस जगह वहां से जब हम खेले ना तो वहां से हम मोटिवेट हो गए एकदम अंदर से। एक अंदर से आवाज आया कि नहीं, करना है तो यही करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना यही है। करना है। तो इसके लिए कितना 2022 की मेहनत। पैरा पावर लिफ्टिंग गेम ने आपको वो उम्मीद जगाई कि अब हमें यही करना है? तब तक, हाँ इससे यही पहले करना है तक आप क्योंकि, बस भटक रहे थे कि हमें इसी राह पे जाना है? हाँ क्योंकि हमें वो जो मेडल हमने लगाए थे 2022 में ब्रॉन्ज मेडल था। जब ब्रॉन्ज मेडल लगा ना तो मैं एक अलग मतलब बॉडी में ऊर्जा आ गया सारा से एकदम। और जब हम बिहार पहुंचे तो भव्य स्वागत हुआ हमें, भव्य स्वागत हुआ, लोग बहुत पसंद किए हमें। और जो बोलते थे हमें पीछे से कि इससे क्या होगा उससे क्या होगा, तो हमें उस मेडल से हमें 50 हज़ार रुपया मिला था। जब, अब जानते हैं 2022 कि की बात गाँव, कर रहे हैं जो आप, हाँ 2022 2022, में पैरा पावर लिफ्टिंग। 2022 की बात है मैं। जब वो सुना कि लोग सुने कि भाई इसमें तो पैसा मिलता नहीं है, सारा चीज जो जो हमारा गांव का है तो थोड़ा सा वो होता है ना कि मैम कि पैसा नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है। हम कि पैसा के तो बात की बात है, मगर हमें इतना सम्मान इज्जत इतना प्यार मिल रहा है कि ये चीज हमें मोटिवेट कर रहा है। तो मतलब नहीं करेंगे तो यही करेंगे। उसके बाद मैम लग गए। और सबसे ज्यादा तकलीफ हमें लगा कब, 2022 के बाद जब हुआ हमारा दुकान टूट गया था। दुकान वहां से हट गया था क्योंकि वहां ओवर ब्रिज जा रहा था, अब पुल बन रहा था वहां पे। तो वहां पे जब देखें कि अब तो लगता है गड़बड़ा जाएगा हमारा सारा सिस्टम, तो हमने खुद से एक टोटो लिए हमने। मम्मी पापा को बोले कि एक टोटो दिला दो हमें, हम इसी से करते हैं और जिम भी करेंगे और तैयारी भी करेंगे। मम्मी पापा भी उस समय से 2022 से जब हमें हम पे सपोर्ट करने लगे कि नहीं ठीक है, अच्छी बात है, करो तुम, बाकी जो भी होगा हम करेंगे मदद। तो भैया मम्मी पापा सब सपोर्ट करने लगे, कुछ भी जो भी था वो सारा सपोर्ट करने लगे थोड़ा थोड़ा करके। मगर ये सपोर्ट में काम थोड़ा सा कम कर रहा था क्योंकि ये बजट ज्यादा था। बजट ज्यादा था कि 400-500 रुपया इस डाइट में खर्च होना था, तो डेली के नहीं हो पा रहा था। तो हम इसीलिए हम टोटो लिए कि कुछ चलाएंगे, उसके बाद फिर कुछ बचेगा तो घर में दे देंगे पैसा। तो इसी डाइट से करके करते रहेंगे। तो उस तो समय लॉकडाउन आपने भी जैसे था।
हुआ कि आपने आपने डिसीजन लिया कि अब हम टोटो यानी कि ई रिक्शा जो होता है, ऑटो रिक्शा भी हम कहते हैं, वो हम जी जी। चलाएंगे। लेकिन जो आपकी स्थिति थी उस वक्त, तो क्या मतलब आपको कोई ऐसी दिक्कत तब आई कि आपको किसी ने बोला कि आप ये कर पाओगे या आप चला पाओगे कि नहीं? ऐसी कोई स्थिति आपकी उस समय उस सिचुएशन में हुई थी आपके साथ कुछ? हाँ हाँ मैम, जैसे वही था कि हमारा बिजनेस ठप हो गया। मतलब वहां से दुकान है ना, दुकान वहां से हट गया, तो दुकान तो बंद हो गया हमारा। बिजनेस हमारा बंद हो गया, सब्जी का मार्केट था वो बंद हो गया। मतलब हमारे दुकानदार से निकला ना वो ओवर ब्रिज, तो वो दुकान खत्म हो गया। तो कहीं पैसा का तो स्रोत बना नहीं कि कुछ पैसा कमा के हम कुछ करें। तो उस चलते हमने कर्ज लेके, किसी से कर्ज लेके, मम्मी पापा के बोले कि कुछ आप दे दो, कुछ आप ले लो उनसे, तो कर्ज हमने ले लिए। कर्ज लेके 60,000 रुपया लेके हम फाइनेंस पे जाके गाड़ी ले ली, और लेके उसके बाद हमने वो टोटो चलाने लगे। और उसी से हमने जो डाइट का खर्चा था, और मम्मी पापा को भी देते थे कुछ पैसा जो बचता था। मैं 500 400 रुपया डेली कमा लेते थे उससे, चला चला के पैसेंजर वाला था। 10 रुपया में यहाँ छोड़ना है, 10 रुपया में यहाँ छोड़ना है। तो वही करते करते मतलब कि एक देखा जाए कि ठीक सपोर्ट अच्छा मिल रहा था। तो एक बार हम लॉकडाउन हो गया। मैं लॉकडाउन तो पीछे ही हुआ था, मगर लॉकडाउन उधर चल रहा था। तो पब्लिक लोग बाहर हम्म। नहीं आ रहे थे, सारा निकाल, तो उसमें ज्यादा दिक्कत होने लगा, बहुत ज्यादा दिक्कत होने लॉकडाउन लगा। मतलब आप 2020 की बात कर रहे हैं? हाँ 2020-21 के बाद तो उधर तो एक साल और भी बढ़ गया था मैं, मतलब कि मतलब 22 तक भी बिहार में लॉकडाउन वाली हाँ स्थिति थी? हाँ स्थिति रहा, हम्म। मतलब आदमी नहीं आ रहा है, लोग नहीं चल रहा है, तो वो स्थिति रहा। तो वही मतलब किसी तरह दुकान दौड़ी थोड़ा, मतलब कि टोटो भी उतना चलने नहीं लगा हमसे। नहीं चल तो जो रहा। 500 6 जो 400 300 रुपये 500 रुपये कमाते थे, वो 200 250 रुपया हो गया हमसे। तो 200 250 रुपये में तो कुछ हो नहीं रहा था। तो हम कि अब क्या करें, अब नेशनल आने वाला था 2023 में, ये नेशनल। तो हम के भाई अब कैसे क्या करें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करना तो करेंगे तो यही करेंगे जिसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो हम एक हम्म। दिमाग लगाए कि अब क्या करें। ऐसा करते हैं कि ये टोटो को बेच देते हैं। अच्छा। बेचला के बाद जब हम मेडल मिलेगा, तो मेडल के मिलेगा हमको बिहार सरकार 2 लाख रुपया देगा। 2 लाख रुपया देगा तो फिर दो मतलब लाख आपने रुपया पहले ही अपने मन में एक निर्णय बना लिया था कि हमें मेडल मिलेगा और हमें इतने रुपए मिलने वाले हैं। हाँ इतने मतलब मेडल अगर हम जीतेंगे, अगर ब्रॉन्ज मेडल हम्म। जीतेंगे तो 1.5 लाख मिलेगा। अगर सिल्वर जीतेंगे तो 1.5 लाख मिलेगा। और ब्रॉन्ज जीतेंगे तो 1 लाख मिलेगा, गोल्ड जीतेंगे तो 2 लाख मिलेगा। तो इतना में हम हम्म। टोटो इससे ले लेंगे, है ना। तो हमने टोटो को बेच दिया मैम, हमने टोटो को बेच दिए। बेचला के बाद हम्म। जो भी थोड़ा बहुत पैसा बचा तो मम्मी सबको दे दिए। और जो डाइट का पैसा था वो खर्च कर दिए। सारा चीज खर्च करके हमने दिल्ली पहुंच गए खेलने के लिए। और क्या हुआ कि अच्छा। थोड़ा वहां पर बहुत ज्यादा मतलब कि दिक्कत हुआ हमें, कि हमने तीनों लिफ्ट फेल कर दिए, हम हार गए वहां से। वहां सारा चीज अच्छा। हार गए, एकदम डिप्रेशन में चले गए। और डिप्रेशन में चले गए, अब हम सोचे कि अब हमसे वो इतना बड़ा गलती कैसे हो गया, क्या करें अब हमारा दिमाग काम करना बंद हो गया। तो अब हम कि किससे क्या होना चाहिए। तो फिर 2000 में वहीं पे वही ग्राउंड पे थे सर, राजेंद्र सिंह रहेलू सर थे, कोच साहब हैं। वो इंडिया के नंबर 1 कोच है पावर लिफ्टिंग का। तो वो आए हम सर, वो बोले कि तुम अच्छा कर रहे हो, मगर तुम्हारा जो टेक्निक फोल्ड था, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हुआ है। तुमको एक काम करते हैं, आपको हम साई गुजरात गांधीनगर साई में सेलेक्ट करते हैं एनसीओ में। आप आ जाइएगा, वहां से ट्रेनिंग शुरू कीजिएगा। तो हम कहे ठीक है सर। इसका प्रोसेस बताए कि 15-20 दिन लग सकता है। जो ओके। तो वहां से बात विचार करके हम चले गए घर आए, लेकिन मतलब घर मैं डायरेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगी। जिस वक्त आपने बताया कि आप दिल्ली आए और दिल्ली आने के बाद इतना कुछ करने के बाद आपने अपना ऑटो रिक्शा बेच दिया, सब कुछ आपने अपने कर्जे उधार सब सर पे चढ़ा लिया था, एक जीत की उम्मीद थी आपको, लेकिन उस वक्त आप हार गए। तो यहाँ पे मैं कुछ सवाल करना चाहूंगी कि जब आप हारे उस वक्त, तब भी आपके मनोबल में कोई ऐसा ऐसा नहीं हुआ कि आपका मनोबल टूट गया हो, कि आपको लगा हो कि अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं छोड़ दूंगा? उस वक्त ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हम हार गए, सब कुछ दांव पे लगा कर भी आप हार गए, उस वक्त आपका क्या नहीं नहीं कहना था? मैम, वो तो हाँ, वो तो है कि अक्सर लोग को यही ख्याल आता होगा। मगर हमें ये ख्याल नहीं आया, हमें ये ख्याल नहीं आया। हमें ये ख्याल आया कि जो हमने पैसा लिए हैं, उधार लिए हैं, उसको कैसे देना है, उसको कैसे देना है। उसके बाद हमको जब वहां से निकले, तो फिर हमने कहा कि नहीं, ये एक कर्ज को चुका के उसके बाद फिर से तैयारी करेंगे।
फिर से तैयारी करेंगे, 2024 की तैयारी करेंगे। अब इस बार बढ़िया वाला तैयारी करेंगे। इस बार, इस बार जित और मेहनत जितना लग जाए और करेंगे मेहनत। पर हमें एक मंच नहीं मिल पा रहा था कहीं करने के लिए। तो खुद से जी। करना, खुद से परफॉर्मेंस से लाना। मैं ना डाइट के पता है कि क्या खाना पड़ता है, क्या कैसे कैसे शेड्यूल होता है, कुछ पता नहीं है। मगर करना है, करना है तो करना है। तो हमने डिप्रेशन में आके चला है, तो हम घर नहीं गए। घर नहीं गए, हम दीदी कर गए। वहां से हमारा घर से अच्छा। 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर है, हम दीदी ही चला गए डायरेक्ट। तो हम वहाँ हम्म। शांति लिए। हमें दीदी भी समझाया कि तुम हार गए हो, फोटो भी भेज दिया, सब चीज भेज दिया है, तो फिर क्या करोगे। हम की कुछ करेंगे, हम सोच रहे हैं कुछ, सोच रहे हैं कि कहीं पर किसी कहीं मतलब काम आपके करेंगे। घर परिवार में भी सबने कहा होगा कि अब आप छोड़ दो, आपकी जिद छोड़ दो, लेकिन आपने अपनी जिद कायम रखी। हाँ जी जी, बिल्कुल बिल्कुल मैम। तो घर में भी गर्जियन बोला कि सारा चीज तुम खत्म कर दिया, सारा चीज हो गया ये वो। हम कि नहीं, ये तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं। हम कैसे करके बोल के हम टाल दिए। थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब भी थे मैम, तो वहां पर वो मम्मी पापा जान रहे थे कि ये डिस्टर्ब अभी है, ये थोड़ा डिस्टर्ब हम्म। है, तो इसको तो ज्यादा सवाल नहीं करना चाहिए। तो यही खाली बोले कि हम हमें बोले कि तुमने टोटो, तुम क्यों बेच दिया टोटो, टोटो तुमको नहीं बेचना चाहिए था। हम्म। अगर पैसा लेना था तो हमसे मांगता, तो हम कर्ज लेके इधर उधर से हम दे देते। तो हम के दे जो, देते। हम बोले कि पापा को बोले कि पापा जो हो गया, जो हो गया, आप क्या ही कर सकते हैं। तो हम्म। हम के हम आप वहीं पर भी बोल दिया पापा को कि हम अब दूसरा बार तैयारी करेंगे एकदम बढ़िया वाला, आप सब सपोर्ट देना। तो नाराजगी थे हमसे गार्जियन की, नहीं अब सपोर्ट हम नहीं करेंगे, कुछ हो जाता है तो। फिर से हमने मैम यहाँ, जब हमें सिलेक्शन लेटर आया कि गांधीनगर गुजरात में आ जाओ, तो हमें थोड़ा सा अंदर से जागा कि लगता है कुछ अच्छा मंच होने वाला है, मंच मिलेगा हमें। हम्म। तो आज उसके बाद जब हम गांधीनगर में पहुंचे, सेंटर में पहुंचे, उसके बाद जो ट्रेनिंग हमारा चलने लगा, लग रहा था कि अंदर से कि एकदम और एनर्जी पुश हो रहा था अंदर अंदर से। तब जाके हमने 2023 में खेलो इंडिया हुआ। 24 के हम्म। मतलब बीच में है, 24 23 के बीच में है खेलो इंडिया हुआ। और उसके बाद खेलो इंडिया में हमने ब्रॉन्ज मेडल लगाए, हम्म। सिल्वर मेडल मारे। तो और एकदम अंदर से मोटिवेट मिला, नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। अब पैसा कहीं से नहीं आ रहा था, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, मगर हम खुश थे। लेकिन मोटिवेशन आपको हर बार मिल रही हाँ थी, आपको जी जी जी, पैसे की लालच नहीं थी, आपको बस एक नहीं मंच नहीं, चाहिए था जो मन आपको चाहिए था। अपने आप को प्रूव करने का मौका दे। हाँ हाँ हाँ, यहाँ गुजरात गांधीनगर में जब से आए हमने, एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस निकला। वही वही 2024 में मैम नेशनल में हमने गोल्ड गोल्ड जीते, गोल्ड सीधा गोल्ड। हम्म। उस वन वक्त आपका वन क्या एट्टी एक्सपीरियंस था जब आपके हाथ में पहला नेशनल गोल्ड मेडल आया? तो मतलब सारे ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल तो आपने जीते ही थे, लेकिन नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीत के आपको मतलब कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैम। जो पैसा मिला था, 2 लाख रुपया हमें मिला, हम उससे तो बहुत खुश थे। और और उसके बाद हमने जितना भी कर्ज वाला था वो सबको हम दे दिए पैसा। 2 लाख 2.5 लाख रुपए कर्ज भी था, वो दे दिए सबको पैसा। हम कि चलो कोई बात नहीं, ठीक है। और यहाँ भी हमें सपोर्ट मिल रहा था डाइट के लिए, मतलब जो गुजरात गांधीनगर में है वहाँ पर तो सारा चीज सुविधा है, खाने का है, हम्म। न्यूट्रिशन है, और फिजियो है, सब चीजें यहाँ पर हम्म। जिसमें को जो खिलाड़ी को होता है सारा चीज यहाँ पर है। तो इसी चीज से मतलब कि एकदम हमारा परफॉर्मेंस बढ़ने लगा। और जाके 2025 में हम अपने आप रिकॉर्ड बना दिया हमने। हमने 200 हम्म। पहला नेशनल में लगाए तो 205 लगाए, खेलो इंडिया में 206 लगा के अपना ही रिकॉर्ड को अपना ही ब्रेक किए। उसके बाद फिर मैम इंटरनेशनल चालू हो गया, फिर चाइना में हम ब्रॉन्ज मेडल जीते, उसके बाद फिर और इजिप्ट वैसे भी ही गए। आपने मतलब तो 2026 में जो कॉमनवेल्थ आया, तो आपने इस लेवल की तैयारी की कि मतलब आपने इतनी तैयारियां तो बता दी अपनी। मैम मुझे बस ये एक जानना है कि मिनट जब मैम, 2026 ये बहुत करीब आया। जी जी, ये जो मैम ये 2025 में हमें, ये 2025 में हमें कॉमनवेल्थ के लिए सिलेक्ट हुए थे। 2025 में हमने सिलेक्ट हुए थे कि आप कॉमनवेल्थ जाओगे। तो हम वही हिसाब से हम्म। तैयारी कर रहे थे, बीच बीच में मतलब तैयारी चल रहा था। हम्म। तो मतलब कि एक अलग लेवल का तैयारी चल रहा था, जैसे नजदीक आने गया नजदीक आते गया और अलग लेवल का मतलब चेंजिंग करते हुए। मगर एक चीज हो गया, हमें प्रॉब्लम हुआ कि जब हमारा कॉमनवेल्थ आया, उसमें ये शोल्डर में थोड़ा सा हल्का सा कुछ टाइटनेस हो गया अंदर से, है ना, टाइटनेस हो गया। हम्म। तो उसमें थोड़ा सा हम उलझ गए। और जो हमारा 205 का बेंच था वो धीरे 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 नीचे आ गया।
अगर हम ट्रेनिंग छोड़ेंगे मैम तो हमारा परफॉर्मेंस धीरे धीरे डाउन हो जाएगा। और डाउन हो ट्रेनिंग पे जाए रहेंगे। हाँ, ट्रेनिंग पे तो रहेंगे आप तो कारण बराबर रहते हैं। रहेगा। जी, बराबर रहेगा। हम्म। तो वो चीज के 2025 से तैयारी चल रहा था हमारा कॉमनवेल्थ के लिए। हम्म। तो आपने मतलब 25 से कॉमनवेल्थ की तैयारी शुरू रखी थी, और हमने उसका रंग देखा कि आप जीत हासिल कर लिए। फिर चाहे वो सिल्वर हो, गोल्ड हो, ब्रोंज हो, लेकिन कॉमनवेल्थ इंटरनेशनल लेवल प्लेटफॉर्म पे भारत का नाम रोशन करना बहुत बड़ी बात होती है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप पैराथलीट हैं। आप बहुत एक कम शब्दों में बताइए कि पैराथलीट की जो ट्रेनिंग होती है एक कॉमन एथलीट की ट्रेनिंग से कितनी डिफरेंट होती है, और क्या क्या मुश्किलें आती हैं पैराथलीट को ट्रेनिंग के दौरान। मैम देखो, ट्रेनिंग के दौरान तो पैरा का तो बहुत मुश्किल होता है। और पर्सनल जो व्हील चेयर पर जो हैं वो खास करके, क्योंकि उनको उठने बैठने में थोड़ा सा प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये चेयर से वो चेयर होना, वो चेयर से वो चेयर होना। उसके बाद वेट वेट जब उठाते हैं वो, तो उस पर ध्यान रखना है सारा चीज। उनसे मतलब थोड़ा लगता है कि हमें कि ज्यादा दिक्कत तो है। और जब मतलब ट्रेनिंग के दौरान, जैसे आपने अपनी शुरुआती से लेके अभी तक के इंटरव्यू में एक चीज मेंशन किया कि गौतम नाम मैंने बहुत बार सुना। तो ये गौतम क्या आपकी लाइफ में अभी तक एक गुरु, एक मेंटर की तरह थे, जिन्होंने आपका हाथ थामे रहा, जिन्होंने आपको शुरू से बताया कि कैसे क्या होगा? तो ये गौतम जी की जो एक रोल प्ले है आपके जिंदगी में, ये गुरु की तरह आप देखते हैं या किसी और तरीके से आप मानते हैं? नहीं नहीं, वो गुरु ही की तरह देखते हैं उनको, तो सत सत प्रणाम करते हैं कि आज हमें वो नेशनल नेशनल चैंपियन उन्हीं के बनाने का हाथ है। क्योंकि हम्म। वो हमें जब से उनका जिम से शुरुआत की हमने हमने नेशनल लेवल पर मेडल जीत चुके थे। जब से वो तैयारी करवा रहे थे नेशनल लेवल पर मेडल जीत चुके थे, 2022 वाला जो ब्रॉन्ज मेडल हम्म। लगाए थे। उन्हीं का हम्म। मतलब कि सारा सहयोग रहा। क्योंकि वो डाइट में भी थोड़ा बहुत करते थे मदद, ट्रेनिंग भी करवाते थे खुद से बढ़िया से बैठ के, हम्म। सारा चीज हम्म। करवाते थे। उनका बहुत अच्छा मतलब कि ये सफर में हमें अभी तक है योगदान उनके रहा। मतलब कि अभी तक है मैम, अभी भी बात कर रहे हैं वो तो। अलग वो भव्य स्वागत करने के लिए हमें बिहार बुला रहे हैं, फिर से एकदम भव्य स्वागत करने के लिए। और जैसे कि आप जब जीत हासिल कर वापस भारत लौटे और दिल्ली आए, और दिल्ली में आपका अभी कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी से मिलना हुआ, तो पहली बात, आप पहली बार ही प्रधानमंत्री से मिले होंगे, तो जी जी। आपका वो एक्सपीरियंस, प्रधानमंत्री से मिलना, मैम उन्होंने मैम आपसे ऐसा बात क्या एक एक बात कहा जो आपके दिमाग में, वो पल पूरा बताइए कि आप उस पल में क्या सोच रहे थे, या आपने कभी ऐसा सोचा था कि आप प्रधानमंत्री जी से भी मिल पाएंगे? इतने करीबी से इतने बातचीत करना, वो कैसा रहा आपके लिए? मैम ये है ना कि एक चीज है कि हमने 2022 में जब हमारा कॉमनवेल्थ में मेडल लगा था, ये सुधीर भैया का पहला, तो पेपर में उनका नाम आया था। तो हमारा गौतम भैया ने पढ़ के सुनाए थे कि देखो मेडल लगा है कॉमनवेल्थ में, और देखो ये माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं। तो हमने बोले थे, हमने ऐसे फॉलो फॉलो में निकल गया था मुंह से कि कोई बात नहीं भैया, हम भी हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मिल लेंगे, क्या दिक्कत है, हम भी मिलेंगे। है ना, बोल तो बोल दिए मैम। मगर मगर जब हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के बारी आया तो एक्साइटेड थे, मिलेंगे। यहाँ मतलब कि ग्लासको से आ रहे थे, दिल्ली में रुके और गुजरात गांधीनगर में आए, तब तक एक्साइटेड थे बहुत ज्यादा। उसके बाद जब हम वहां दिल्ली में हमें बुलाए गए, तो हम थोड़ा नर्वस होने लगे क्योंकि ना हम मतलब मन में ये चल रहा था कि आज हम कि देखा जाए कि हम कभी मंत्री से मिले हैं, ना कोई विधायक से मिले हैं, ना कोई मुखिया से मिले हैं, डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी से मिल रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे। सही। तो उसके बाद हमने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, सबसे तो बढ़िया सी बात करते हैं, सबसे प्यार से बात करते हैं। बात वही हुआ जब हम प्रधानमंत्री जी आए अंदर, उनके उनके क्या बोलते हैं उन्हीं का घर था ना उनका, मतलब कि एक हाँ जी, हाँ जी। हौस जो रहते उनकी हैं, आवाज में, हाँ। उन्हीं ने। हाँ हाँ, उन्हीं के आवास में हम आ गए। और तब जाके देखे सारा खिलाड़ी थे, सबको लाइनअप किए, सबको बढ़िया से एकदम लाइनअप करके। और हमारा जो प्रधानमंत्री जो आए एकदम कूल करके आए, ऐसी बात नहीं है। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि मैम कि हम कोई और से मिल रहे हैं, लग रहा है कि हम अपना एक फैमिली से मिल रहे हैं। वैसा ट्रीट, ऐसा माहौल बना दिया ना कि एक मतलब उन्हीं का फैमिली है हम सब। हाँ, उन्हीं का फैमिली है, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, मतलब एक अलग ऊर्जा मिला कि अगर उन्होंने आपसे कुछ ऐसी बातचीत कही जो आपको याद हो अभी, जो आपको बहुत हमेशा हमेशा के लिए याद हो?
हाँ एक चीज बोले थे हमसे, मतलब वो बात तो सबसे कर रहे थे। हम तो ग्लासको के बारे में बताए कि वहाँ का फैसिलिटी है सर, बहुत अच्छा था, सारा चीज बढ़िया था, सारा चीज मतलब कि हम ग्लासको के बारे में तो फिर कहा ठीक है कोई बात नहीं, अच्छी बात है। उसके बाद बोले कि सर हमारा नाम पे टॉपिक छेड़ दिए, थोड़ा सा छेड़े कि सबको बताने लगे सर ने कि इन्हें जानते हो आप, इनका नाम पहले अविनाश कुमार था, अब झंडू कुमार है, ये बोले सर ने। उसके बाद फिर टॉपिक दूसरा पर छेड़ा गया, तो उधर उधर चले गए। और उसके बाद फिर जब हम लंच पे जब नाश्ता वास्ता कर रहे थे ना, तो वहां पर सर सबको आके पूछ रहे थे सब ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये वो। तो उसके बाद फिर हमसे आके और सब फोटो ले रहे थे, तो हम भी फोटो लिए। तो पीछे सर खड़ा हो गए और पीछे कंधे पर हाथ रख दिए और कहें कि झंडू कुमार फोटो होना चाहिए, कि जी सर। फिर फोटो लिए हमसे। उसके बाद बोले कि पूछे हमसे कि आप आपका इसी में क्या बोलते हैं हमें, आईडी में, जो इंटरनेशनल आईडी जो जाते हैं, तो वो हम्म। पासपोर्ट पे आपका यही नाम है? कि हाँ सर यही नाम है, झंडू कुमार। वाह क्या बात है। तो बस इतना ही बात हुआ सर से। बाकी बाकी सबसे बात कर रहे थे, सबसे हंस खेल के एकदम मजा आ गया। मतलब ऐसा तो इधर लगता है मैं कि एक बार बार जैसे मिले। ये ये चीज तो बार आप बार मतलब मिले सर से हम। बाहर में मिले, आपसे फोटो भी खिंचवाया, आपकी हमने फोटो सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई थी, तो मैंने देखा कि आप बहुत बगल में खड़े थे उनके, आपसे फोटो, सिंगल फोटो लेने आपके साथ लिया उन्होंने। तो हाँ वो हाँ सारे हाँ। मोमेंट आपके लिए बहुत ही, आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हम इस तरह नहीं, मिलेंगे। जी नहीं मैम, कभी हम सोचे नहीं, ख्याल में नहीं आया हमें कि हम आज मतलब कि ऐसा फोटो होगा। मतलब कि पहला बात तो कि हम प्रधानमंत्री जी से मिलेंगे ऐसे, हम कि होंगे दूर से मिलेंगे, हाथ मिलाएंगे, चाहे दूर से मिलेंगे, नहीं, पास में आके मतलब एक अलग जैसे कि होता है ना कि एक फैमिली मिल रहे हैं, एकदम फैमिली से बात कर रहे हैं, सारा चीज हम्म। उससे मिले हैं। एकदम बढ़िया लगा हमें, बहुत अच्छा लगा। जैसा आपने कहा, वो कहते हैं, कहावत है ना कि कभी कभी सरस्वती जुबान पे लग जाती है, और जैसा आपने कहा कि हम भी एक दिन प्रधानमंत्री से मिलेंगे, और इस साल आपने की वो मनोकामना कह लीजिए, या फिर वो जुबान पे कभी कभी सरस्वती लग जाती है वो कह लीजिए, और इस साल आप मिल लिए, वो मुलाकात भी आपने हमसे शेयर की। हमारा आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, एज न्यूज के माध्यम से, आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं पैरा एथलीट्स को? क्या वो एक मोटिवेशन देना चाहते हैं हर उस पैरा एथलीट को? जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम। देख लीजिए मैम कि अगर हम इतना मेहनत और इतना कठिन चढ़ाई चढ़ के हम इंडिया के लिए गोल्ड मेडल, देश का झंडा लहरा सकते हैं, तो कोई भी लहरा सकते हैं इजी। अगर ये चीज अगर दिमाग में चल रहा है कि हमसे नहीं होगा, तो ये चीज ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। जी। क्योंकि खुद पहली बात कि खुद से भरोसा होना चाहिए, इंसान को खुद पे भरोसा होना चाहिए। क्योंकि हम खुद पे भरोसा करते थे, हम खुद से भरोसा करते थे कि हम करेंगे तो करेंगे। और बिल्कुल। यही चीज हम उनको बताना चाहते हैं कि जो ये मानते हैं कि हमसे नहीं होगा, तो नहीं, ये चीज सोचना ही नहीं है। हम करेंगे तो करेंगे, बिल्कुल। कोशिश और मेहनत का जो जज्बा है वो अपने आप में कायम रखना है, फिर चाहे आपकी हालात, परिस्थिति कुछ भी हो। क्योंकि जी आप जी खुद एक पैरा एथलीट हैं, आपने जिस तरीके से हमें अपनी कहानी बताई, आप ना कहीं झुके, ना अपने मनोबल को कभी टूटने दिया। हर उन सपोर्ट नहीं मिला आपको, कभी कभी फैमिली से, कभी आसपास के लोगों से वो समर्थन नहीं मिलना, लेकिन तब भी आपका जज्बा कायम रहा, और आज आप कॉमनवेल्थ जैसे बड़े प्लेटफॉर्म के माध्यम से इतने वायरल हो गए हैं, इतना ज्यादा जाने जा रहे हैं कि लोग अब आपको पूछ रहे हैं। जी जी मैम। जैसे मैम देखो, हमारा कहना ये है ना कि अगर हम ये चीज नहीं सोचेंगे तो इसका समाधान तो निकलेगा ही नहीं। सोचने ही से समाधान निकलता है। तो हम अब ये मानते हैं अपने आप में कि जैसे कि एक एक देखा जाए कि पहला पहले जमाना में बोलते थे कि समुद्र मंथन करने से ये रतन निकलता है। तो हम अपने मन जी। में मंथन करते हैं कि ये चीज तो निकलना ही निकलना है। जो भी हमने सोचे बिल्कुल। हैं कि आज हमारा बॉडी है तो हम ये चीज नहीं करेंगे, नहीं, ये चीज क्यों नहीं हो रहा है हमसे, इसका इसका क्या रीजन है कि नहीं हो रहा है, ये होगा, जरूर होगा, ये दिमाग में रखते थे। आपके दिमाग में जैसे क्या और क्यों पे आपने सबसे ज्यादा फोकस किया, नहीं कर सकते हैं और नहीं होगा, नहीं इसको आपने अपने दिमाग में कभी हावी नहीं, नहीं होने हमारे दिया। दिमाग में ये नहीं शब्द हो ही नहीं था, ये तक एकदम। आप हमेशा पॉजिटिव रहते थे और पॉजिटिविटी लेकर ही आगे बढ़ते चले गए।
एक जी और जी सवाल है, जैसे आपने अब आपने कॉमनवेल्थ गेम्स जीत हासिल कर ली है, इतना नाम रोशन कर दिया भारत का, आपका अब जी इससे बड़ा कोई टारगेट है आगे, या आप इससे आगे कुछ और गोल्स जी हैं जी, आपके बड़े? बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये तो हमारा इंडिया का पहला, हम अपने 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 नाम से और हम अपने मेहनत से जो हमने इंडिया को पहला मेडल दिए हैं, तो हमें विश्वास है हम पे कि हम बार बार मेडल देंगे अपना इंडिया को, क्योंकि अगला 2 डेढ़ महीना के बाद एशिया गेम्स है, उसमें हमारा पार्टिसिपेट हुआ है। और ये हम देखते हैं कि हम अच्छा ही करेंगे, जो भी करेंगे हम अच्छा ही करेंगे। उसके बाद हमारा ओलंपिक का तैयारी चल रहा है मैम, सीधा ओलंपिक का है, वर्ल्ड 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 चैंपियनशिप का, वर्ल्ड चैंपियनशिप का भी पैरा चलेगा ओलंपिक। आगे जी चल जी। के। तो ये सब है ना कि मतलब चलते ही रहेगा मैम, चलते रहेगा टारगेट। तो ये मतलब अब टारगेट आपको सर, और आगे ही जाना है, अब इससे पीछे मुड़ के अब आप नहीं देख रहे पीछे हैं? मुड़ के वापस नहीं जाना है। जो या इसमें खुशी मिल रहा है मैम, इसमें खुशी मिल रहा है कि और नहीं लगता है कि हमें कि और खुशी में खुशी मिलेगा किसी को भी, और जो सपोर्ट करते सरकार को हैं आप और क्या भी कहना मेहनत चाहेंगे? करते हैं। जी सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे कि सरकार ने आपकी किस मोमेंट पे जी जी, किस मैं ना हद तक सहायता सरकार की है? सरकार को तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि सरकार तो हर एक चीज में आगे रहते हैं, मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारा माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए, और हमारा बिहार सरकार भी हो गए, बहुत सपोर्ट कर रहे हैं अभी। अभी तो हमारा बिहार में ऐसा ऐसा स्कीम निकाल दी है, उड़ान है, उत्कर्ष है, कि हर एक खिलाड़ी को डिस्ट्रिक्ट से लेके नेशनल इंटरनेशनल तक खिलाना है। तो अभी एकदम बिहार भी हमारा एक्टिव हो गया है, ऐसा बात नहीं है, एकदम बढ़िया वाला। मुझे लगता है कि और अब अब जैसे हमारा कि बिहार भी ऐसा करेगा। अब तो जी जैसे कि अब आप जीत हासिल कर लिए, प्रधानमंत्री जी से मिल लिए हैं, इतने बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आप इंटरव्यूज दे रहे हैं, अब आपकी बिहार में भव्य स्वागत की तैयारी हो रही होगी। तो अब हाँ बिहार मैम, अब आप भक्त स्वागत जाएंगे किया तो बिहार में क्या हलचल रहेगा? मैम। देखो अभी तो जब तक, अब जब से भी यहाँ आए तो कम से कम तो एकाश हो के ऐसा ही फोन मैसेज, मैसेज आ गया है, फोन आ गया है। अब मैसेज तो मैम कहना मुश्किल है, गिनती नहीं कर रहे हैं कि कितना मैसेज आ गया है। आप कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, बस यही लिख रहे हैं, कब आ रहे हो। तो बस जल्दी आ रहे हैं, कुछ काम इधर है तो मैम इधर निपटा के थोड़ा सा आएंगे। तो आपका परिवार और पूरा बिहार आपकी स्वागत में आपकी राह देख रहा है, और हम चाहते जी हैं जी, कि आप बिहार जल्दी लौटे। सब आपसे यही पूछ रहे होंगे कि कैसा रहा होगा, क्या नहीं होगा, बहुत सी बातें होंगी आपके परिवार को आपसे करने के लिए। बहुत सी बातें होगा मैम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। एक बात और हमारा भी थोड़ा सा जी है, हमारा मीडिया वाला को और हमारा देशवासियों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज उन्हीं के बदौलत हम आज इतना मतलब वायरल हुए हैं। आज सब जान रहे हैं कि झंडू कुमार पावर, पैरा पावर लिफ्टिंग क्या करते हैं, क्या है। उनको बहुत बहुत दिल से बहुत धन्यवाद करते हैं। जी, बहुत और एक बहुत चीज और शुक्रिया। मैम, अब एक आपको चीज अब आपको एक सिर्फ चीज और झंडू मैम। कुमार नहीं, लोग झंडू कुमार द पावर लिफ्टर के नाम से जानने लग गए हैं लोग। जी 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 मैम जी, एक चीज आओ मैम, और एक चीज आप जी बोलना चाहते हैं कि 17 तारीख को 17 तारीख को रात को 9 बजे हमारा शो आ रहा है, कौन बनेगा करोड़पति। जी। तो आपने निवेदन करते हैं कौन कि बनेगा आप। करोड़पति में भी पार्टिसिपेट किया है? हाँ मैम, ये 11 तारीख को किए थे। अच्छा, तो आप क्या उसमें एज अ कंटेस्टेंट गए हैं, या फिर आपको बुलाया गया है एज अ गेस्ट? हाँ हाँ, गेस्ट बुलाया गया था वहाँ पर। वहाँ पर ममता सर थे, वो बुलाए थे और गए थे वहाँ पे। और जो भी कहानी था वो कहानी चला है, और रोमांटिक भी अच्छा, हुआ है तो थोड़ा सा। अभी न केवल सिर्फ आप हमारे देश के प्रधानमंत्री से मिले हैं, आप क्या अमिताभ बच्चन जी से भी मिल चुके हैं? हाँ 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 हाँ, जी जी। उनसे आपकी मुलाकात कैसी रही, उनका क्या एक्सपीरियंस था आपका? वो तो अलग लेवल के आदमी है। सर जो है ना, वो जो सर हैं जो बहुत अलग लेवल के हैं, वो एकदम जी बिंदास। उनसे मिल के हमें बहुत अच्छा खुशी मिला कि एकदम मतलब कि वो कैसे कर पा रहे हैं कि देख लो मैम कि 80 85 का है, मगर नहीं लगते हैं कि 85 का है, एकदम यंग है। एकदम जैसा वो कर रहे थे ना, कि एकदम बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा लगा उन्होंने बहुत। आपसे कुछ बहुत ऐसी कोई सर ने बातचीत की जो आपको याद हो? सर से, जी। सर तो बहुत बात कर रहे थे। हमारे ये जो अभी हम बताए आपको, जर्नल के बारे में बताए आपको, नाम के बारे में बताए आपको, सारा चीज सर ने पूछे थे हमसे। और ऑडियंस में जो बैठे हुए थे वो भी सारा पूछ रहे थे हमसे। तो उनकी ठीक है, वो सारा आप सब सारा जवाब दिए।
अच्छा, तो आप जैसे कि अब आपने हमें बताया कि वो शो आने वाला है, आपने वहां काफी कुछ, उनसे भी आपका पहली बार मिलना हुआ होगा। मैम क्या है कि हम खुद को पहचान नहीं रहे हैं कि हम मतलब क्या हैं। मतलब कैसे मैं बताएं आपको कि क्या बताएं आपको, हम यही नहीं समझ में आ रहा है उस वर्ड को। ये महीना में जो हमारे संग हुआ कि 9 तारीख को हमारा माननीय प्रधानमंत्री से मिले, 11 तारीख को ममता सर से मिले। ये सब बड़ा डिफरेंट लग रहा है मैम, हम सोच नहीं पा रहे हैं ये चीज। हम चाहते हैं कि आप और भारत का नाम रोशन करो, और भी आपके जो सपने हैं वो पूरे हो, आप ऐसे ही बड़े बड़े लोगों से मिलते रहिए। इस वक्त हमारे लिए आप बहुत बड़े हैं। हम चाहते हैं कि आप और ऐसे ही नाम रोशन करें। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत बिल्कुल बहुत बिल्कुल शुक्रिया करेंगे। झंडू कुमार जी, हमें अपना समय देने के लिए। हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं एक बार फिर, आपके परिवार को भी, आपका परिवार इसी तरह आपको सपोर्ट करता रहे, और आप देश दुनिया हर जगह घूमते रहिए। अभी आपको कॉमनवेल्थ के थ्रू लोग जान रहे हैं, फिर कुछ समय बाद आपको पूरी दुनिया और भी, पैरा ओलंपिक में भी आप जीत हासिल करेंगे तब भी जानेंगी, और हम फिर ऐसे ही आपसे वापस मुलाकात करेंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वेल, ऑन दैट नोट, आपने अभी अभी देखा कि हमने बहुत ही अच्छी बातचीत की हमारे पैरा पावर लिफ्टर ब्रॉन्ज मेडलिस्ट से। उन्होंने बताया कि उनके इंस्पिरेशन न केवल उनका मनोबल था, न केवल उनकी फैमिली की स्थिति थी, उन्होंने सलमान खान को भी अपना इंस्पिरेशन माना, और इस लेवल तक आ गए कि आज वो हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, हमारे फेमस एक्टर अमिताभ बच्चन जी से भी मिल रहे हैं। और वो ऐसे ही आगे अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, और ऐसे ही वो दूसरों को इंस्पायर करना चाहते हैं। सो ऐसे और भी डिटेल कॉन्वर्सेशन के लिए, ऐसे और इंटरव्यूज के लिए, कीप वॉचिंग एज न्यूज विथ मी, श्वेता पांडे। थैंक यू।